नमस्कार। आज हम एक कुर्ती के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। जो कुर्ती कहाँ से कुर्ती खरीदेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कुर्ती का होल सेलिंग करना है या रोड साइड बिजनेस करना है या अपना खुद का एक दुकान खोल के रिटेलर में बेचना है, हम आज पूरी बातें बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती का बिजनेस करने के लिए देखिए, कुर्ती का बिजनेस करना है तो आपको दिल्ली के दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सूरत से मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर आप दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आज दिल्ली के गांधीनगर मार्केट को चॉइस करूँगा और आपको बता दूं कि वहाँ से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या तो आप होल सेलिंग करें या तो होल रिटेलर में काम करें या रोड साइड बिजनेस करें, तो तीनों वहाँ से आप कर सकते हैं और अच्छे खासे इनकम भी कमा सकते हैं। रिटेलर में अगर बात करें तो एक आपके पास ऑप्शन होता है। तो देखिए, अगर आप रिटेलर में शॉप खोलना चाहते हैं, अगर रिटेलर में बेचना चाहते हैं, तो मैं आपको बात बता दूं कि आपको करना ये होगा कि जब मान लीजिए आपके पास से शॉप ले लिए, आपके पास 1 लाख का बजट है और बिजनेस को ओपन करने के लिए आप 1 लाख का बजट बना के रखें, तो फर्स्ट टाइम जब आप मार्केट करने जाएँ, जब आप मार्केट करने जाएं, तो आपको 30,000 का मार्केट करना है। क्योंकि जब सेकंड टाइम आप जाएंगे, दूसरे टाइम आप जाएंगे मार्केट करने, तो आपको फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में क्या डिफरेंट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारा बजट 1 लाख का है कि 1 लाख का हमको माल भरना है या 1 लाख का दुकान में कोड लगाना है, तो पहले हम 30,000 का मार्केट करेंगे। क्योंकि 30,000 का जब मार्केट करेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, सेकेंड टाइम जब मार्केट करने जाएंगे, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम का जो पाइटल आए थे वो कितना सेल हुआ, किसकी मांग है हमारे क्षेत्र में, हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मांग है। तो ये चीज़ का आइडिया आपको मिलेगा कि अगर 30,000 का आप मार्केट लाए तो 4-5 पैटर्न ऐसे हो गए जो कि आपको माल रुका ना, आपको बेच दिए पूरे का पूरा बात। और एक दो गो ऐसा है जो पैटर्न फंस गया हो। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप 30,000 का फर्स्ट टाइम मार्केट करें। और जब आप दूसरी बार जाएंगे, मान लीजिए कि मैं दूसरी बार गया मार्केट करने के लिए, तो वो जो पैटर्न आपके यहाँ बिका, जो आपके पास से चल रहा है, तो वो तो आपने लाया है, ठीक उसी में 5% हम एक नए प्रोडक्ट नया माल को ऐड करेंगे जो कि मार्केट में नया हो। तो उस पर आप 12 रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसीलिए हम 5% उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि जो कुर्ती का 2 पैटर्न ला लिए, 3 पैटर्न ला लिए, तो वो जो पैटर्न आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो नया वाला पैटर्न है ये हमारे तरफ बिकता है कि नहीं बिकता है, ये हमारे क्षेत्र में सेल होता है कि नहीं होता है। तो इसकी बड़ी फायदा होगी आपको। तो ऐसे करके जब आप पैटर्न बाई पैटर्न जब आप लेंगे, तो आपको बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप चाहे तो, अगर आप सोचना चाहते हैं कि अगर मैं एक बार में 1 लाख का माल भर लूँ, एक बार में मार्केट करके दुकान को भर लूँ, तो ऐसे करने में आपका रिस्क हो सकता है, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार में आप माल भरते हैं तो आपका जो पैसा है जो एक बार फंसा हुआ है, धीरे धीरे करके कौन पैटर्न बिक रहा है, कौन से डिजाइन चल रहे हैं मार्केट में, तो जब अगर आप मान लीजिए कि आपके बीच में कोई नया डिजाइन आ गया मार्केट में, सो कि आप वो ले नहीं पाए, कैसे ले पाएंगे जब आपका माल खुद पहले से ही ट्रेंडिंग पा रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा मार्केट करके लाएंगे पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंडिंग के हिसाब से, तो आपका माल रुकेगा नहीं। अब बात करते हैं कि रोड साइड बिजनेस करना है तो क्या करें। रोड साइड बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए, रोड साइड बिजनेस करना ये बहुत एक ऐसा मतलब जो बिजनेस का एक हिस्सा है कि आप चाहे तो आपका वो भारी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आप चाहे तो उसमें एक फायदा है कि आपको रोज नए नए कस्टमर से मिलना पड़ेगा, आपको रोज रोज जगह चेंज करना होता है, कोई टाइमिंग, कोई दुकान का कोई मतलब कि ये सब फिक्स नहीं है। उसमें ये फायदा है कि आपको है सैकड़ों हजारों नए नए कस्टमर रोज मिलेंगे। सो आपका तो बिजनेस अच्छा खासा चलेगा ही। लेकिन उसमें क्या रिटेल है और रोड साइड बिजनेस में दोनों में कंपेयर करें तो रोड साइड बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्ट से आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो ये मैं ये सोचूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकले, या जी मैं जिसके लिए ले रहा हूँ तो वो
पसंद करे या कि ना करे। तो ये बहुत सवाल लोगों को उलझन बनाती है। तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ से अगर इससे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुर्ती खरीदते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं जिसके लिए ले रहा हूँ उसको पसंद ना हो, साइज में अगर डिफरेंट आ गया चाहे तो वो चेंज कैसे कर पाएगा। इसीलिए सोच के लोग मतलब रोड साइड बिजनेस में थोड़ा खरीदारी संभल के करते हैं। और वही बात करें अपना खुद का शॉप रिटेलर में अगर आप बेच रहे हैं तो क्योंकि वो जानते हैं अगर यहाँ से अगर कोई डिफेक्ट आता है कलर में डिफेक्ट या साइज में या तो अगर ना पसंद या पसंद अगर आता है तो आकर यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर दोनों को रोड साइड और रोड साइड बिजनेस तो आप जानते होंगे कि लोग कैसे करते हैं, ले लिया या बाइक ले लिया, चाहे उसके पास मारुति ऑटो कार जो भी हो, तो उसमें प्रोडक्ट लेता है और रोड साइड के किनारे वो किसी खंबा या रस्सी के सहारे वो कुर्ती हो गए चाहे जो भी चीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो तो आराम से वहाँ पे खड़ा होकर 2 घंटा या 3 घंटा शाम को सुबह का 10 लगाया शाम को बिजनेस वहाँ से उठाया और वो चल पड़ा। तो ये रोड साइड बिजनेस हो गया। और एक तो बिजनेस हो गया जो अपना खुद का मार्केट में या अपने शहर में दुकान लेकर शॉप खोलें। तो दोनों में कंपेयर करें तो बेटर हमारे हिसाब से यही होगा कि आप शॉप लें ताकि कस्टमर अगर आपसे कुछ जुड़े आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसको ये लगे कि कल चाहूँ तो यहाँ से मैं सामान चेंज कर सकता हूँ या कोई कंप्लेन आए तो मैं इसे आसानी से कंप्लेन दे सकता हूँ। अब मैं पीछे में बताया था आपको कि होल सेलिंग कैसे करना है। तो देखिए अगर होल सेलिंग आपको करना है बिजनेस कुर्ती के बारे में या कपड़े के बारे में, चाहे आप किसी चीज़ का होल सेलिंग करना चाहते हैं, खुद से आप होल सेलर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से आप 3 से 4 महीना आप उस लाइन में बिताइए, उस जगह पर बिताइए जहाँ से आप होल सेलिंग करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप कुर्ते का होल सेलिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गांधीनगर मार्केट में किसी होल सेलर के पास आप 3 से 4 महीना अगर आप जॉब कर लेते हैं तो ये जब आप उधर से बिजनेस में अपने होल सेलिंग के दुनिया में बिजनेस के दुनिया में जब लौटेंगे मार्केट में तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे हौसला के साथ लौटेंगे। क्योंकि जब वहाँ पे आप बिजनेस करेंगे, मान लीजिए कि मैं गांधीनगर मार्केट में किसी होल सेलर के पास बिजनेस कर रहा हूँ तो हमको वहाँ पे सामने वाला तो ये देखेगा कि भाई ये बिजनेस से नौकरी करने आया है, 5-6 हज़ार की नौकरी दे देते हैं और अच्छा खासा इसका भी घर चले हमारा भी धंधा चले। तो वो जानते हैं कि आप नौकरी करने आए हैं लेकिन आप जानते हैं कि आप कुछ सीखने आए हैं। तो आप वहाँ रहेंगे तो आपको सीखेंगे कि जिस चीज़ के बारे में होल सेलिंग मुझे करना है तो वहाँ का पैटर्न क्या है, कैसे काम करती है कंपनी, कैसे माल आता है, सारी जानकारी आप वहाँ जब नौकरी करेंगे, आप वहाँ रहेंगे 3 से 4 महीना तो आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगी। क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए जो वहाँ का होलसेलर है तो वो अपना कपड़ा खुद अपना मतलब कि जो भी है वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो खुद दूसरे कंपनी को देते हैं। तो वो कंपनी का काम होता है खाली वो सिर्फ वो सिलाई कर दे, उसका जो पैटर्न के हिसाब से कितने के हिसाब से जो डिजाइन है जो भी कलर है वो जो भी अगर देखें फ्रंट में जो डिजाइनिंग आता है कलर आता है या सिलाई का जो स्टाइल है वो खाली करके देता है। और कुछ वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अपना पूरा का पूरा माल ये आप तैयार करके किसी होलसेलर को देते हैं। तो ये दोनों को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर जो माल हम खुद से हम अगर माल देते हैं किसी मैन्युफैक्चरर्स को तो उसका एक अलग रेट होता है। अगर खुद जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो खुद हमको अगर पूरा का पूरा तैयार किया हुआ अगर माल देते हैं तो उसका एक अलग रेट होता है। तो ये बात अगर आप वहाँ पे रहेंगे, आप वहाँ पे जॉब करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कौन क्या चलता है, कैसे चलता है, किसे रेट लगता है। तो अगर होलसेलर है तो उसका पेमेंट कब देना पड़ता है, अगर माल के आने के बाद देना पड़ता है या फिर आपको माल के बाद में देना पड़ता है। तो ये सारी बातें आप वहाँ पे जॉब करके आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जब आप ये सारी बातें सीख कर अगर मार्केट में जब आप रिटर्न आएंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा हो तो लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर